जब बिहार के भीतर ही बीपीएससी बोर्ड भी है, बीपीएसएससी बोर्ड भी है जो बिहार दरोगा परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड भी है जो बिहार पुलिस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, तो जब बीपीएससी दे सकता है तो बीपीएसएससी और केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड क्यों नहीं दे सकता है। तो क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, आंसर की देना चाहिए, कार्बन कॉपी देना चाहिए, ये सब देना चाहिए ताकि विद्यार्थी अगर असफल होता है तो उन्हें पता चल सके कि परीक्षा में पारदर्शिता आनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए। आंदोलन लोकतंत्र को जीवित रखता है। संशय को बोर्ड चाहे तो दूर कर सकता है और बोर्ड परीक्षा में पारदर्शिता ला करके दूर कर सकता है। और हमको लगता है कि दिलीप जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उस आंदोलन में सभी छात्र समुदाय के लोगों को, छात्र के साथ साथ शिक्षकों को भी मदद करना चाहिए। हर लोग को दिलीप जी के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार दरोगा यानी कि 2213 दरोगा का मेंस परीक्षा 24 अप्रैल से है। लगभग 40 दिन देखा जाए तो बचा हुआ है। हमारे साथ हैं रोशन सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के हैं, और इनसे ही जानेंगे कि आखिर 40 दिनों में आपको अपनी रणनीति कैसी रखनी है कि आप फिजिकल के लिए चयनित किए जाएं। सर, 40 दिन बचा हुआ है, क्या क्या करना चाहिए अभी छात्रों को? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप आए हैं। 40 दिन में मेरे ख्याल से बच्चों को प्रीलिम्स के दौरान जो भी छात्रों ने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों का रिवीजन उनको करना चाहिए। और दूसरा, प्रीलिम्स के दौरान उन्होंने जिस भी विषय को छोड़ा है उसके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए। और साथ ही साथ पीसीएस का कुछ क्वेश्चन बैंक, जैसे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बैंक, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन बैंक, ये 3 क्वेश्चन बैंक छात्रों को निश्चित तौर पे करना चाहिए। कितने सालों का क्वेश्चन सर देखना चाहिए सर? लगभग पिछले 10 साल का। जैसे बीपीएससी में अगर हम देखें तो 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स तक हो चुका है, तो हमको लगता है 55वीं तक का क्वेश्चन बीपीएससी में देखना चाहिए। और यूपीपीसीएस में 2010 तक का क्वेश्चन, यानी आज से 2022 से पहले 2010 तक का क्वेश्चन, और एमपीपीसीएस में भी 2010 तक का क्वेश्चन, क्योंकि प्रीलिम्स के दौरान कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे तौर पर इन पीसीएसों से उठा करके जो है बोर्ड रख दिया है। अच्छा। ये चीज़ है। और देखिए, विद्यार्थी सबसे ज़्यादा उहापोह की स्थिति में है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में बुक को लेकर के हम हमेशा छात्रों को कहते रहते हैं सिलेक्टेड बुक आप रखिए। जैसे कि हिस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से घटना चक्र सही बुक है, पॉलिटी के लिए घटना चक्र सही बुक है, ज्योग्राफी के लिए जो है घटना चक्र सही नहीं है मेरे ख्याल से। ज्योग्राफी के लिए विद्यार्थियों को कुछ और सोर्स अपनाना चाहिए। और हमको लगता है कि ज्योग्राफी में लुसेंट सब्जेक्टिव इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए सफिशिएंट है। और इसके बाद आपको बच जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो पूछे हुए प्रश्न है घटना चक्र का भी ले सकते हैं या दूसरे किसी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं साइंस में। और इसके बाद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विद्यार्थी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, आपसे ही एक बार बात हुई थी घाट पे, तो आप बोले थे कि जैसे कि जब पीटी टफ होता है तो मेंस कुछ हल्का होता है। तो सर, हल्का इन द सेंस कि क्या देखा जाएगा कि उसको टफ बनाने के लिए कहीं जीएस का, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी तो नहीं डाला जा सकता है? नहीं, देखिए, हमेशा से लगभग हम बिहार दरोगा परीक्षा को 3 वैकेंसी से देख रहे हैं, 1717, 2446, 2213। प्रीलिम्स हर परीक्षा में लगभग टफ रहा है, मेंस इजी रहा है, और मेंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज़्यादा रहा है। थोड़ा सा डेप्थ होगा क्वेश्चन। और करेंट को लेकर के विद्यार्थियों के बीच उहापोह की स्थिति है, करेंट पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। हम 1717 में जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उसमें भी उहापोह की स्थिति बनी थी कि करेंट पूछा जा सकता है, लेकिन करेंट नहीं पूछा गया। फिर 2446 पोस्ट में इस प्रकार की कोई उहापोह की स्थिति नहीं बनी। फिर हाल फिलहाल में इन्फोर्समेंट एसआई मेंस का परीक्षा हुआ था, उसमें करेंट पूछ दिया गया है। इसी वजह से विद्यार्थी के बीच उहापोह की स्थिति है कि करेंट पूछा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, करेंट नहीं पूछा जाना चाहिए। नहीं पूछा जाना। सर, ईएसआई का आपने बात किया। सर, ईएसआई का मेंस का रिजल्ट 9 अक्टूबर को आया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 3 सालों से 2019 में इसका भी फॉर्म आया था। क्या कहना है सर, क्या आयोग भूल चुका है क्या कि परीक्षा 212 पदों पर हमको लेना भी है?
नहीं, देखिए, आयोग ऐसा नहीं है कि भूल चुका है। आयोग भूला नहीं है, उसको सारी जानकारी है। लेकिन आयोग, देखिए, होता क्या है कि जैसे हम ही हैं, आप ही हैं, तो मान लीजिए कि हमारे कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाले हैं, तो उनको हम लोग बढ़ा चढ़ा करके जो है अपने विषय में बताते हैं कि ये हमारे संबंधी हैं। कोई हमारे अपने नज़दीकी ही हैं लेकिन गरीब हैं, तो उनको हम छुपाते हैं। तो वही बोर्ड भी कर रहा है कि जो 2213 है ये मुख्य है, तो इस पे ज़्यादा काम कर रहा है, और वो छोटा है, कम पोस्ट है, तो उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2022 में सर पूरा होगा कि नहीं होगा सर, क्या लगता है आपको? नहीं, जो इन्फोर्समेंट एसआई की प्रक्रिया 2022 में पूरा हो जाएगा। ये हमारी जानकारी के अनुसार 2022 में पूरा हो जाना चाहिए। सर एक और मुख्यमंत्री घोषणा की है कि 42,000 सीट है पुलिस में, कितना दरोगा के लिए है सर, और वो कब तक होगा, उसका बहाली कब तक आएगा, क्या संभावनाएं लगती हैं? आपको जैसा कि मुख्यमंत्री जी का पिछले कल नहीं परसों का स्टेटमेंट है कि कुछ वैकेंसी पुलिस विभाग में आना है, तो पुलिस विभाग में आप देखिएगा कि अप्रॉक्स में हर बार 1500 से 2000 के बीच में वैकेंसी दिया है। तो इस बार भी 1500 से 2000 दरोगा की वैकेंसी आना है, और पुलिस का वैकेंसी लगभग 10, 11, 12 के आसपास दिया है। तो 10,000 के आसपास पुलिस की वैकेंसी आनी है। हाँ, सिपाही की 8415 पोस्ट फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया संपन्न होगा, वैसे ही बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आएगी, और फिर जो बिहार दरोगा 2213 मेंस हो जाने के बाद वैकेंसी आने की संभावना है, और हमको लगता है अगस्त के बाद वैकेंसी आ सकती है। अगस्त के बाद। सर एक अंतिम प्रश्न है सर कि दरोगा का तो पद निकलता है, सिपाही का भी निकलता है, लेकिन अपारदर्शिता एक मुद्दा है, और इसी को लेकर दिलीप, आपको पता भी है कि नालंदा में आंदोलन शुरू हुआ है, हर एक जिला में ये होगा। क्या कहना है सर कि आयोगों को अपनी कार्य प्रणाली भी बदलनी चाहिए, जिस तरह से वो परीक्षा लेते हैं वह उसको हटा के जो छात्रों का मांग है और जो नियम भी कहता है उस तरह लेना चाहिए, उसके लिए क्या कहना है सर? जी, परीक्षा में पारदर्शिता आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए। अभी विद्यार्थियों के बीच संशय रहता है, जैसे इस बार ही हर बार रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थी कहता है मेरा 70 सही था, रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा 72 सही था, रिजल्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार का संशय जो विद्यार्थियों के बीच रहता है, इस संशय को बोर्ड चाहे तो दूर कर सकता है, और बोर्ड परीक्षा में पारदर्शिता ला करके दूर कर सकता है। और हमको लगता है कि दिलीप जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में सभी छात्र समुदाय के लोगों को, छात्र के साथ साथ शिक्षकों को भी मदद करना चाहिए। हर लोग को दिलीप जी के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता लाई जा सके। और देखिए, आंदोलन लोकतंत्र को जीवित रखता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के कारण केंद्र की मोदी सरकार को जो 3 कृषि कानून थे उसको वापस लेना पड़ा। तो आंदोलन में बहुत शक्ति होता है, लेकिन आंदोलन एकजुट होकर के किया जाए तो। किसान आंदोलन अगर सफल हुआ है तो उसकी एकता के कारण सफल हुआ है। तो अगर बिहार के छात्र दिलीप जी के साथ एकजुट होकर के काम करेंगे तो आंदोलन सफल होगा, और बोर्ड विवश होगा पारदर्शिता लाने पर। पारदर्शिता लाने में ये है कि पारदर्शिता लाने में आपको, जैसे बीपीएससी क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन दे दिया जाए, बीपीएससी आंसर की देता है, आंसर की दे दिया जाए। जब बिहार के भीतर ही बीपीएससी बोर्ड भी है, बीपीएसएससी बोर्ड भी है जो बिहार दरोगा परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड भी है जो बिहार पुलिस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, तो जब बीपीएससी दे सकता है तो बीपीएसएससी और केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड क्यों नहीं दे सकता है? तो क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, आंसर की देना चाहिए, कार्बन कॉपी देना चाहिए, ये सब देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अगर असफल होता है तो उन्हें पता चल सके कि इस कारण से हम असफल हुए। तो असफल हुए हैं, किन कारणों से असफल हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और नियम भी है। ये हमारा संविधान भी कहता है कि अगर किसी कारण से किसी को असक्षम घोषित किया जाता है तो उसे उसका कारण बताना चाहिए, उसे संतुष्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएं कि 2213 दरोगा मेंस आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है राजगीर जाने का, बिहार में दरोगा की नौकरी करने का। तो 40 दिन बचा हुआ है, जी जान लगाएं, और सर जैसा बता रहे हैं उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर छात्र काम की चीज़ों पर उतना ध्यान न देकर फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण वो असफल हो जाते हैं। तो सारे स्ट्रेटजी को अपनाएं और 40 दिन जी जान लगा दें। आप
राजगीर पहुंच सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।